हेलो फ्रेंड्स, आज मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक वीडियो बताने जा रहे हैं हम आपको। एक कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की, ठीक है। और ये बीबीए एमबीए वाले देख सकते हैं, 11th 12th को देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमको बताना है पीएस ऑफ मार्केटिंग। मेरे कुछ कज़न्स रिक्वेस्ट किए थे, इसलिए बता रहे हैं हम आपको। पीएस ऑफ मार्केटिंग जो होता है, क्या होता है, हमको मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स को पीएस वाइज ग्रुप किया गया है। अब पीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको पहले हम दो टर्म में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स जब बना था, जब इस कॉन्सेप्ट को निकाला गया था कि मार्केटिंग किन किन चीज़ों से मिक्स होकर बनी हुई है, जो वर्ड है उसमें हमने पुराने कॉन्सेप्ट में अगर देखेंगे तो चार चीज़ें बताए थे आपको: प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन और प्राइस। पहले मेन जो होता है मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, किसी भी मार्केटिंग को चलाने के लिए मार्केटर इन चार चीज़ों पे फोकस करते हैं। उसके बाद आया मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो था, ये मार्केटिंग मिक्स का पुराना मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट था। एंड नया मार्केटिंग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। पहले एक बात तो है कि हम वीडियो बहुत शॉर्ट बनाते हैं और बहुत कम समय में चाहते हैं कि समझा दें। हम लंबा वीडियो खींचना नहीं चाहते हैं, तो ये भी वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, तो आप लोग इरिटेट होकर भाग मत जाना, प्लीज़ सुनना। और अगर कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछना मेरे से, मेरे दोस्त भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट था, पहले उसको देखते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये देखने में बहुत भारी लगता है मार्केटिंग मिक्स जो होता है। तो इसको पीएस क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो भी एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, उसका स्टार्टिंग ही नेम होता है पी से। पी से प्रोडक्ट, पी से प्लेस, पी से प्रमोशन, प्राइस, पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। पुराना वाला देखते हैं। पुराना वाला जो मार्केटिंग मिक्स का यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें क्या क्या था? तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। फर्स्टली जो है मैनेजमेंट प्रोडक्ट पर ध्यान देती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसको कितने अच्छे तरीके से बनाएंगे, उसमें क्या क्या हमको क्वालिटीज़ देना है, कितनी क्वांटिटी देना है। तो कोई भी मार्केटिंग जो मैनेजर्स होते हैं, वो मार्केटिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि उनका सामान क्या है, उनको क्या बेचना है, क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है प्रोडक्ट के बारे में एनालाइज करना और उसके बारे में टोटल एनालाइज करना, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका बनावट वगैरह सब कुछ देखना, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है प्लेस। किस किस प्लेस पर हम इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे, कौन कौन सा प्लेस है जहाँ पर हम इसको सबसे ज़्यादा इसको जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा बिक्री होगी। तो इसके लिए सेगमेंटेशन किया जाता है। सेगमेंटेशन से रिलेटेड हम आपको वीडियो एक आगे बना के बता देंगे, लेकिन फर्स्ट सेगमेंटेशन का होता है जांच परख करना जगहों का, लोगों के चॉइस का, हर तरीके से जो ज्योग्राफिकली फिजिकली होता है। सेगमेंटेशन का मतलब रिसर्च करना, जांच परख करना लोगों के चॉइस के बारे में, लोगों के माइंडसेट के बारे में, ज्योग्राफिकल एरियाज़ वगैरह के बारे में कि प्रोडक्ट को लेकर किस एरिया में कितना क्रेज़ है। तो ये होता है प्लेस। हम देखते हैं कि कहाँ पर एक तो हम प्रोडक्ट, फर्स्ट अपना प्रोडक्ट पे ध्यान दिए, हमें क्या बनाना है। सेकंड कि अगर हमने कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट बनाया है, जनरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो तो सब जगह बिकते हैं, उसके लिए प्लेस उतना मायने नहीं रखता। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो किसी किसी प्लेस पर ही ज़्यादा बिकते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए एक सेलेक्टेड प्लेस हमको खोजना पड़ेगा। थर्ड एलिमेंट होता है प्रोमोशन। प्रचार करो, प्रोमोट करो। उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन के, इसमें इतना जानना ज़रूरी नहीं है मार्केटिंग मिक्स के कॉन्सेप्ट में, आपको बस इसका कॉन्सेप्ट जानना है। तो प्रोमोशन जो होता है, थर्ड एलिमेंट होता है कि पहले प्रोडक्ट बनाया, हमने जगह देखा कि कहाँ कहाँ हमको इसको सेल आउट करना है और कहाँ कहाँ इसकी फैक्ट्रीज वगैरह बनानी है या कहाँ कहाँ इससे रिलेटेड बिग शॉप्स खोलने हैं। थर्ड प्रमोशन, उसको प्रमोट करो। एंड फोर्थ एलिमेंट होता है प्राइस। इसकी प्राइस कितने होने चाहिए। तो फर्स्ट कंपनी प्रोडक्ट पे ध्यान देती है, सेकंड जगहों को खोजती है, थर्ड प्रमोशन के बारे में सोचती है कि कैसे कैसे उसको हम प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट उनका कैसा रहेगा, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट उनका कैसा रहेगा, किस जगह पर ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, किस जगह पे कम प्रमोट करना पड़ेगा, क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे प्रमोशन के, ये सोचती है। और
फोर्थ होता है प्राइस, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है आई थिंक पूरे मार्केटिंग मिक्स का। बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी ऐसा कहते हैं कि प्राइस जो होता है सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट प्लेस और प्रमोशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपकी प्राइस जो है प्रोडक्ट की, वो अगर प्रोडक्ट के लायक ना है, प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राइस है, तो पब्लिक उसे नहीं खरीदेगी, क्योंकि उतनी क्वालिटीज़ भी होने चाहिए। तो आपके प्रोडक्ट में अगर उतनी क्वालिटीज़ हैं और प्राइसेस हाई हैं तो सही है, और वरना प्राइसेस के मामले से ही बहुत सारी प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिक पाई। तो आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको प्रोडक्ट प्लेस प्रमोशन और प्राइस चारों का ध्यान देना पड़ेगा। ये पुराना कॉन्सेप्ट था जो कि बिल्कुल ही राइट था। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ध्यान देने के लिए। उसमें एडिशनल कुछ कॉन्सेप्ट आए। इससे ये नहीं है कि मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट से आप पुराने कॉन्सेप्ट को नहीं लिखोगे, बिल्कुल ही लिखोगे, क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग था, मार्केटिंग मिक्स का, और उसमें एडिशनल किए गए ये सारे चीज़ें। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी मार्केटिंग मिक्स की यही है कि पहले आप क्या बना रहे हो, किस जगहों पर उसको किस तरह से सेल आउट या प्रमोट करना है, प्रमोशन में आपको क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, और उसकी प्राइस सबसे बड़ी जो एलिमेंट होती है आई थिंक बोले हम, जैसा कि प्रोफेसर्स कहते हैं प्राइस, उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए। और इसी में मार्केटर्स का दिमाग सबसे ज़्यादा जो होता है खटता है कि आखिर इसकी प्राइस हम कितनी रखें, एवरेज रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, और ये पब्लिक की चॉइस क्या कब हो सकती है कोई गारंटी नहीं रहता है। ठीक है, ये समझ गए होगे आप। अब मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट के पीएस पर आते हैं। इसका क्या था, तो अब ये पीपल प्रोसेस प्रोग्राम और परफॉर्मेंस। पहला तो पीपल तक पहुँचो। जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक पहुँचना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट पीपल, लोग। प्रोसेस, हमारा प्रोसेस कैसा है, यानी कि किस जरिए से हम पहुंच रहे हैं। हम बस फिजिकली पहुंच रहे हैं, मेंटली पहुंच रहे हैं कि नहीं। मेंटली कैसे पहुंचते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट की बहुत अट्रैक्टिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम पब्लिक के मेंटली अट्रैक्ट होते हैं पीपल उससे। फिजिकली अट्रैक्ट बस करने से, यानी कि बस घूम घूम के हम प्रचार करने से नहीं होता। तो आप कैसे पब्लिक तक पहुंच रहे हो, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, उसका हाँ प्रोसेस, पहले तो पीपल, आप पहुँचो पीपल तक, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक पहुँचो। प्रोसेस किस थ्रू पहुँच रहे हो आप, फिजिकली पहुँच गए हो या मेंटली पहुँच रहे हो, दोनों तरीके से पहुँचना पड़ता है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आजकल की कंपनीज पहुँच जाती है सबसे जगह ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक आजकल की सोशल मीडिया पे एक्टिव है। मास मीडिया यानी कि टीवी, रेडियोज़ वगैरह के थ्रू भी प्रमोशन करवाते हैं, सेल्स प्रमोशन के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स रखते हैं। यहाँ पे थर्ड है प्रोग्राम्स। अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ रखेंगे हर जगहों पर, जिससे पब्लिक को अवेयर मिले। बस एडवर्टाइजमेंट नहीं, पब्लिक उस चीज़ के बारे में जाने। एंड लास्ट होता है परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा, आपने प्रोडक्ट भी बना लिया, अच्छा से प्रमोट भी कर दिया, उसकी प्राइसिंग भी बहुत अच्छी हो गई, लोग उसको जान भी गए, प्रोग्राम्स, प्रोसेस सब कुछ सटीक है, लेकिन मार्केट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस बिल्कुल रिलेट करता है डायरेक्ट पब्लिक के चॉइस से, कि लास्टली पब्लिक को वो प्रोडक्ट पसंद आई कि नहीं आई। ये होता है परफॉर्मेंस। कैसा परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोडक्ट, आपका जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये लास्ट परफॉर्मेंस होता है कि मार्केटिंग का परफॉर्मेंस कैसा है आपका मार्केट में। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई थिंक हम बहुत ईजिली समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा, और कहीं दिक्कत लगा होगा आप लोगों को नहीं, कोई अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मेरे फ्रेंड लोग भी हैं, भाई बहन भी हैं, सब हैं, तो मेरे को बता दोगे। फिर से हम रिकैप एक बार कर देते हैं एकदम छोटे से टाइम में। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दो सबसे पहले कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। सेकंड होता है प्लेस, किस, अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया है तो किस किस प्लेस पे उसको पहुंचाना है, कहाँ कहाँ उसको पहुंचाना है और किस तरीके से। प्रमोशन, कितने सारे चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए। बेसिक मेन एलिमेंट प्राइस, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्केटर्स का दिमाग ख़राब होता है कि इसकी प्राइस हम कितनी रखें, कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे, कैसी प्राइस रखेंगे कि पब्लिक सेटिस्फाई रहेगी। इसका सबसे ज़्यादा डर भी रहता है, क्योंकि प्राइस से ही प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ये होता है कि वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, चॉइस होने के बावजूद भी।
फिर मॉडर्न कंसेप्ट में हमने देखा पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक पहुँचो, अवेयरनेस होना चाहिए। प्रोसेस, कितने सारे प्रोसेस आपने यूज़ किए वहाँ पीपल तक पहुँचने के लिए, बस फिजिकल प्रोसेस यूज़ किए या मेंटली प्रोसेस भी यूज़ किया। अलग अलग प्रोग्राम्स कितने ऑर्गेनाइज किए हैं ताकि लोग आपके एक्टिविटीज़ के बारे में जान सके। एंड लास्ट परफॉर्मेंस, आपका सब कुछ करने के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहा मार्केट में। ठीक है, तो आई थिंक हम समझ गए, हम समझ गए, सॉरी आप लोग समझ गए, हम भी समझ गए, मेरा भी रिवाइज हो गया। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो सब किए ही हो यार, थैंक यू। और तुरंत एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं फिर। बाय एंड गुड नाइट।